और मन में एक ख्वाहिश थी, मैंने सोचा था शायद 2 साल में पूरी हो जाए, बट पूरी नहीं हुई और उम्मीद करती हूँ यही कि ये साल में पूरी हो जाए, पता नहीं क्या होने वाला है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नीतू जीतू ऑफिशियल में। तो होप करती हूँ गाइस आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने घरों में बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज का ब्लॉग कुछ ऐसा है कि मैंने बताया था कि मैं आज शेयर करूँगी मेरी डेली रूटीन। तो आज उस टॉपिक पे मैं बात करूँगी। सो उससे पहले मैं बता दूँ कि हैप्पी न्यू ईयर। और ये साल का मेरा फर्स्ट ब्लॉग था जो कि मैं अभी बना रही हूँ और काफ़ी खुशी भी है, नए साल आ गए हैं और क्या बोलूँ, होप आप भी बहुत खुश होंगे। नए साल में आप लोग घूमने भी गए होंगे, बट इत्तेफाक से हम लोग कहीं नहीं गए घूमने, घर पर ही हैं क्योंकि सबकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, सर्दी खांसी था और थोड़ा फीवर भी चल रहा था। तो इसलिए कोई कहीं घूमने नहीं गया और सब घर पर ही थे। हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय भी किया। बस एक इच्छा थी कि पूरी हो जाती, बट अभी तक हुई नहीं है और उम्मीद तो यही करती हूँ कि शायद 2023 में पूरी हो जाए। आप भी प्रे कीजिएगा कि हो जाए पूरी। मैं चाहती हूँ, दिल से मेरी इच्छा है कि पूरी हो जाए। बताऊँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कि मेरी इच्छा क्या थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई है और उम्मीद यही है कि पूरी हो जाए। सो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सुबह मैं उठी, उठने के बाद काफ़ी ठंड था, अंधेरा अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था, नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। कुछ कर नहीं सकते, सुबह तो उठना था। फिर उठने के बाद इसके बाद मैंने ब्रश किया और ब्रश कर रही थी, तब तक मैंने देखा कि पक्षियों का आना जाना चालू हो चुका था और उनको दाना देने के लिए मेरे ससुर जी आए। वो पक्षियों को दाना दे रहे थे। इसके बाद वो दाना खा ही रहे थे पक्षियाँ और काफ़ी सारे पक्षी आ गए थे। देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा भी आ रहा था। लेकिन कहते हैं कि सुबह सुबह दान वान करना अच्छा होता है, तो इसलिए ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और हमारे घर में रोज़ सुबह ये देते हैं। ये सब हुआ। इसके बाद फिर मैं नहाने के लिए निकल गई। फिर मैं नहा वहा करके आई। काफ़ी ठंड लग रहा था। लगने के बाद इसके बाद जल्दी से फटाफट रेडी हुई। रेडी होने के बाद इसके बाद मैं किचन में पहुंच गई। किचन पहुंची, इसके बाद मैंने टेबल पर सारा खाना लगाना चालू किया क्योंकि सुबह के 6:30 बज रहे थे और ससुर जी और मम्मी बापूजी को खाना खाने के टाइम भी हो चुके थे। वो सुबह में जल्दी ही नाश्ता लेते हैं, तो इसलिए मैं फटाफट टेबल पे सारी चीज़ें लगा रही थी। और इसके बाद मैंने क्या किया कि किचन में फिर गई और जाने के बाद इसके बाद मैं बाजरा बनाना स्टार्ट की और फटाफट से मैं बाजरा बनाना चालू की। ये रेसिपी एक्चुअली मेरी नहीं है, मम्मी की है। मुझे तो पहले बाजरा आता भी नहीं था बनाने, बट उन्होंने मुझे बाजरा बनाना सिखाया। फिर मैं बाजरा बनाना सीख गई, अब अच्छे से बनाना आता है। और ज़्यादातर सुबह में मम्मी और बापूजी बाजरा बहुत पसंद करते हैं क्योंकि बोलते हैं कि बाजरा गर्म होता है, ठंडा के दिन में अगर खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए वो ज़्यादातर बाजरा लेते हैं। साथ में मैं उनके लिए बाजरा भी बनाई। बाजरा बनाने के बाद और इसके बाद बहुत मस्त रोटियां बनी थी, मतलब बाजरे की। इसके बाद वो रोटियों को मैंने गरम गरम उतारा। उतारने के बाद इसके बाद मैं बापूजी को और मम्मी जी को बाजरा देने के लिए चली गई। फिर वो नाश्ता करना शुरू किए। इसके बाद फिर मैं किचन में आई और इसके बाद हम लोगों के लिए मैंने आटा गूँथना चालू किया क्योंकि हम लोगों को भी भाई नाश्ता चाहिए, तो इसलिए मैंने फटाफट से आटा गूँथा। गूँथने के बाद इसके बाद पतिदेव को उठाने के लिए आ गई, जो कि अभी तक ये सो ही रहे हैं, तो चलो इनको थोड़ा प्यार से उठाती हूँ। और इसके बाद पतिदेव को मैंने उठाया। फिर वो ब्रश व्रश किए और ब्रश कंप्लीट ही कर रहे थे, तब तक मैंने बाहर देखा कि काफ़ी अच्छा धूप निकल चुका था और देखने में तो ऐसा लग रहा था कि आज ठंड नहीं होगा क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा था वेदर। धूप निकला हुआ था और धूप मतलब अच्छा था, कड़ाके की तरह था, मज़ा आ रहा था धूप में। तो ऐसा लग रहा था कि आज ठंड कम पड़ेगा, बट पता नहीं। नाश्ता कंप्लीट करके, किचन कंप्लीट करके
फिर मैं अपने रूम में आई, फिर रूम की सारी सफाई वफाई की। इसके बाद नहाने गई, नहा कर आकर के मैं फटाफट रेडी हो गई, बाल बनाया क्योंकि किचन में जाना था, काफ़ी लेट हो रहा था और 10:30 भी बज चुके थे। इसलिए मैं फटाफट की। करने के बाद इसके बाद मैं टॉवल सुखाई, टॉवल सुखाने के बाद मैं नीचे चली गई। नीचे गई इसके बाद फिर किचन में मैं आ गई। किचन में आने के बाद मैंने किचन के काम सारा स्टार्ट किया क्योंकि हमारे घर में 12 बजे ही मम्मी और बापूजी को नाश्ता चाहिए होता है। वो टाइम टू टाइम खाना और नाश्ता लेते हैं, इधर उधर टाइम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने फटाफट से स्टार्ट किया खाना बनाना। तो मैंने दाल चावल चढ़ाया। दाल चावल चढ़ाने के बाद इसके बाद सब्जियां काटना शुरू किया और इसके बाद एक तरफ से मैं इसके बाद दाल चावल चढ़ा दी, सब्जियां काटी और एक तरफ से मैं सब्जियां काट भी रही थी और एक तरफ से काम भी कर रही थी क्योंकि लेट बहुत हो चुका था, समझ में नहीं आ रहा था कैसे करूँ, फटाफट करना भी था। इसके बाद मैंने सारा चीज़ों को रेडी किया। करने के बाद इसके बाद तब तक मेरे इधर दाल और चावल हो भी रहे थे। फिर मैंने क्या किया, फटाफट से दाल चावल उतारा, फिर सब्जियां फ्राई की। इसके बाद एक तरफ मैं सब्जियां फ्राई कर रही थी और एक तरफ से मैं सब्जियां काट भी रही थी। मेरे दोनों काम एक साथ हो रहे थे क्योंकि अगर मैं जल्दी जल्दी नहीं करती तो मेरे काफ़ी लेट हो चुके थे। ऑलरेडी 10:30 11 बज चुका था। तो ऐसा लग रहा था कि नहीं फटाफट निपटा लूँ। फिर वो निपटाया। फिर निपटाने के बाद फिर मैंने आटा गूँथा क्योंकि हमारे घर में तीनों टाइम सब रोटियां बहुत पसंद करते हैं। तो इस तरह से मेरे सुबह के सारे काम कंप्लीट हुए और कंप्लीट करने के बाद शाम को मैं थोड़ा रेस्ट लेने चली गई। रेस्ट लेकर के उठी तो इसके बाद शाम के खाने की तैयारी करने लगी। तो आज का सबको मनपसंद खाना था, ये बहुत पसंद आता है सबको। पाव भाजी बहुत पसंद करते हैं सभी। तो इसलिए मम्मी ने कहा कि आज पाव भाजी बना लो क्योंकि ठंड का मौसम भी है और गर्मा गर्म पाव भाजी बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने फटाफट से सारी चीज़ों को रेडी किया। इसके बाद मैं पाव भाजी बनाना मैंने स्टार्ट किया। सच में यार, ठंड में पाव भाजी खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है ना। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। पहले मैं ब्रेड का कम पसंद करती थी लेकिन अब भाजी के साथ पाव बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मेरा चलता है, मैं खा लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है पाव भाजी से। और इसके बाद उसमें मैंने थोड़ा कैप्सिकम ज़्यादा डाला था पाव भाजी में क्योंकि कैप्सिकम से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और मुझे कैप्सिकम बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं जब पाव भाजी बनाती हूँ तो उसमें कैप्सिकम थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ। इसके बाद पाव भाजी बनाना शुरू किया मैंने और इसके बाद मैंने उसका छौंका मारा। छौंका मारने के बाद वाह, कलर तो बहुत ही मस्त आया था पाव भाजी का। देख के मन खुश हो गया था, ऐसा लग रहा था बस अब भी खा लो। इसके बाद ब्रेड को मैंने सेका। ब्रेड सेकने के बाद इसके बाद फटाफट से मैं सबको खाने के लिए दी, जो कि सब यहाँ गर्मा गर्म खाने का मज़े ले रहे हैं क्योंकि ठंड में गर्मा गर्म खाना मिल जाए तो यार बात ही क्या होती है, बहुत मज़ा आ जाता है। तो सभी खाना खाना शुरू किए थे, साथ में बातें भी चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। उम्मीद करती हूँ गाइस आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ऐसे ही नए व्लॉग के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा मेरे आने वाले वीडियो के नए नोटिफिकेशन के लिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।